दोस्तों, आप सभी ने भगवान परशुराम से जुड़ी कई रोचक कहानियों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल के कुल्लू में स्थित एक सुंदर व छोटा सा गांव निरमंड, जिसे भगवान परशुराम द्वारा बसाया गया था। तो आइए जानते हैं इस गांव की कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फो कार्ड में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का सबसे बड़ा ऐतिहासिक गांव है निरमंड। हरिश्चंद्रकालीन विश्वामित्र से एक दो पीढ़ी बाद में जन्मे परशुराम ने जब पिता के आदेश पर अपनी माता का वध किया तो उनका बिना धड़ वाला शरीर इस स्थान पर आकर गिरा। फलस्वरूप इस स्थान का नाम निरमुंड अर्थात बिना सिर वाला पड़ा और कालांतर में बदलकर निरमंड हो गया। महर्षि परशुराम का वास्तविक नाम तो राम था, इसलिए यह भी कहा जाता है कि राम से पहले भी राम हुए हैं। भगवान शिव से प्राप्त अमोघ दिव्य शस्त्र परशु को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम को विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार वामन और त्रेता के श्री राम के बीच वाला अवतार माना जाता है। ऋषि जगदम्नी और उनकी पत्नी रेणुका किसी वन में आश्रम में रहते थे। जगदम्नी ऋषि को नित्य पूजा हेतु जल की आवश्यकता होती थी, जिसकी जिम्मेवारी रेणुका की थी। एक दिन नदी में जल लेने गई रेणुका किसी गंधर्व जोड़े की क्रीड़ा देखने के कारण आसक्त हो उठी और उन्हें जल लाने में देरी हो गई। ऋषि जगदम्नी को जब इसका आभास हुआ तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र परशुराम को रेणुका का सिर काटने का आदेश दे दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। इस बात से प्रसन्न होकर ऋषि जगदम्नी ने परशुराम से वर मांगने को कहा तो परशुराम ने वर मांगा कि उनकी माता को पुनः जीवित कर दिया जाए और माता की स्मृति से उनकी हत्या होने को बुला दिया जाए, और ऋषि जगदम्नी ने इसे पूरा कर दिया। मगर परशुराम माता की हत्या करने से अपराध बोध महसूस करने लगे और इसका प्रायश्चित करने हेतु उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया। अंततः उन्होंने इस स्थान अर्थात निरमंड में तपस्या की और नरमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। कालांतर में जब राजा सहस्त्र अर्जुन ने बलपूर्वक ऋषि जगदम्नी से कामधेनु गाय को छीन लिया तो परशुराम ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने बाद में परशुराम की अनुपस्थिति में ऋषि जगदम्नी की ध्यान में बैठे हुए हत्या कर दी। इस बात से कुपित होकर रेणुका ने परशुराम को 21 बार छाती पीट कर पुकारा। परशुराम को जब इसका ज्ञात हुआ तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्र विहीन करने का घोर संकल्प लिया। प्राचीन नाभि कुंड इसकी एक विशेषता है, जो कि बूढ़ी दिवाली एवं बुंडा नाम से विख्यात है। परशुराम मंदिर के अंदर गुफानुमी समाधि स्थल के कपाट सामान्यतः बंद रहते हैं। 12 साल के अंतराल में होने वाला भुंडा उत्सव के दौरान ही खुलते हैं। भगवान विष्णु की चतुर्भुजाकार पाषाण मूर्ति जो इस मंदिर के पास है, कहते हैं कि यह मूर्ति हिमाचल की सबसे पुरानी मूर्ति है। निरमंड गांव के किसी भी रास्ते से चला जाए वह परशुराम कोठी के पास ही निकलता है। माता अंबिका का मंदिर इस कोठी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता यह भी है कि माता अंबिका भगवान परशुराम की माता रेणुका का अवतार है। इस मंदिर में माता की मुख्य मूर्ति की स्थापना परशुराम द्वारा ही की गई है। भगवान परशुराम की तपोस्थली इस पवित्र भूमि निरमंड को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है।